हेलो डिवाइन फैमिली लव टैरोट में आपका स्वागत है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, रीडिंग दोनों लोगों से रेजनेट होगा। चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है अपने पार्टनर का नाम लेके सुनिए। अगर पार्टनर से आप दूर हैं तो आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आप ध्यान करके सुनिए। रीडिंग आपसे रेजनेट होगी। रीडिंग जनरल रहेगी। जब भी आप देखेंगे टाइमलेस रहेगी। जब भी आप तक वीडियो पहुंच रहा है, जब भी आप देखिए, आपसे रीडिंग जो है रेजनेट होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजनेट होती है हमारी, तो आप कमेंट में ईश्वर को धन्यवाद जरूर बोलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी प्रॉब्लम। कुछ आप अपने मन में क्वेश्चन यूनिवर्स के सामने रखे हैं कि कब तक होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। कुछ आप अपने मन में सोच रहे हैं किसी तरह का क्वेश्चन। आप यहाँ कहीं ना कहीं जो है सफलता का प्रस्ताव रखे हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप कोई चीज़ में सफल होना चाहते हैं, सफलता के प्रस्ताव ईश्वर के सामने रखे हैं, जीत पे बैठे हैं कि ये काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है, ये काम आप पूरा करिए। तो ईश्वर आपको यहाँ आंसर दे रहे हैं, आपका कार्य तो पूरा होगा, बट जिससे आपकी उम्मीदें थी वो सारे सिचुएशन जो है ग्रहण की स्थिति में आपसे नष्ट हुई है, आपसे दूर हुई है, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, नेगेटिविटी थी, तो उसमें आप प्राप्त नहीं कर चुके। जो भी आपके नसीब में था, आप चाहते थे जिस चीज़ को पाना, वो चीज़ आपके मिला नहीं, नसीब में कट हो गया सब। क्योंकि यहाँ जिसके लिए आपने तपस्या वगैरह करी थी वो सारे आपके लाइफ से जो था वो चीज़ें निकल चुकी है। शायद ईश्वर की मर्जी नहीं थी, सही नहीं था वो चीज़ें आपके लिए। ग्रहण की स्थिति लगी पड़ी थी, इसमें जो है ख़त्म हो चुकी है। जो चीज़ें सही नहीं थी आपके लिए वो शायद ईश्वर की मर्जी होगी रोकना। ईश्वर की मर्जी समझ के आप उस चीज़ों को भूल जाइए। आपको कहा जा रहा है आप उस चीज़ों को भूल जाइए। अगर उसी को याद करते रहेंगे आप तो लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितने आपके माइंड में भरी है पहले की, जो मन दुखद रह रहा है आपका, किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, कोई चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है, सारा ये माइंड की प्रॉब्लम है, तो इसको आप बाहर निकालिए। किस चीज़ में आप खुश रहते हैं उस चीज़ को आप अपनाइए और उस रास्ते पे आप चलिए। जिस चीज़ में आपकी खुशी है उस रास्ते पे आप चलना शुरू कीजिए। अगर नहीं निकल रहे हैं, आपका समस्या ऐसी बन गई है कि आप दिन रात पड़े रह रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है आपकी, या कोई काम नहीं बन रहा है, कहीं से कोई खुशी नहीं मिल रही है, मेडिटेशन भी शायद आप ना कर पा रहे हो, तो अपनी खुशी को चुनिए आप।
ऐसी प्रॉब्लम फंसे पड़े हैं, ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं आप, तो आप अपनी खुशी को चुनिए। आगे किस चीज़ में आप खुश रहने वाले हैं, जो मन में होगा उसके लिए ईश्वर से प्रेयर करिए। जहाँ से मैं कहूँगी कि अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए आप। ग्रहण की स्थिति बनी हुई है आपकी लाइफ में, कहीं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक तरफ से निकल रहे हैं, दूसरी तरफ से आप घिर जा रहे हैं। तो ईश्वर पे आपको फेथ रखना होगा और प्रेयर करना होगा, आपको आगे निकलना होगा इस चीज़ों से। खुशियाँ तो आपकी लाइफ में बहुत ही पर कट हो चुका है वो चीज़ें। ग्रहण की स्थिति है, यहाँ पे ग्रहण की स्थिति है, तो इस ग्रहण की स्थिति से आपको तो टाइम लगेगा है अभी। अभी इस 18 मंथ तक आपका लग जाएगा काम बनने में। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करें, जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, जैसे खुशियों को आप एक्सेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अभी 15 मंथ लग जाएगा आपको क्लियर होने में। नाइन ऑफ कप्स निगेटिविटी है। अगर आप कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तो मुझे पर्सन के दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो नेगेटिविटी है उनके तरफ, बीच में नेगेटिविटी आ रही है, बीच में नेगेटिविटी आ रही है। बट इस पर्सन के दिलो दिमाग में आप चल रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, खुशी देना चाहते हैं ये आपको। जो भी आपके पार्टनर हैं, एक दूसरे के लिए थॉट, जो अंदर में कुछ और सोचना हो रहा है आप लोगों को, और जब सामने मिलते होंगे या बात होती होगी तो उसमें रुसवाई शुरू हो जाती होगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते होंगे, टेंशनबाजी शुरू हो जाती होगी, जैसे कुछ है ही नहीं दोनों के बीच में। पर मैं यहाँ बताऊँगी कि आपके पार्टनर के अंदर में जो है प्यार है आपके लिए, प्रेम के ज्योत जल रहा है आपके पार्टनर के दिल में। लवर, तो लव जो है आपकी किस्मत में आ रहा है, आपकी लाइफ में लव की एंट्री होने वाली है। यही है, सिचुएशन जो है कुछ सही नहीं अभी चल रहा है, ग्रहण की स्थिति है, इस कारण जो है आपका रुका हुआ है, जो भी रास्ते हैं बंद हैं अभी। जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तभी ईश्वर आपको मिलने नहीं देंगे। हाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर में बहुत ही प्यार है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं आप। इस अवस्था में आप हैं, कहाँ से रिसीव आप कर पाएंगे? हो सके आप ही की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ सेंड होकर रोक रखा है। आप गलत मत सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, आपको कहा जा रहा है आपको गलत नहीं सोचना है। इस एनर्जी में आप रहेंगे, रोते रहेंगे, घर में पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, कहाँ से रिसीव कर पाएंगे आप? आपके नसीब में जो लिखा है, जो फल पाना आप चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, वो चीज़ कहाँ से आप रिसीव करेंगे? तो आपको कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं,
पर उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन से आप बाहर निकालिए अपने आप को। थोड़ा खुले में रहिए, ज़्यादा अपने आप को बंद करके मत रखिए। बंद करके रखेंगे तो आप इसी स्थिति में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे, फिर सारा चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। डर रहे हैं आप, आपके अंदर डर है, डर रहे हैं आप। पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उस बातों को लेके डर रहे हैं आप, आपके अंदर डर है। आपने कोई सपना देखा, अच्छा मन पवित्र था आपका, सच्चे दिल से आपने सपना देखा, पूरा करना चाहा, लेकिन इसमें आपको मैं देख रही हूँ अच्छा फल नहीं मिला, अच्छा रिजल्ट नहीं आपको मिला। कहीं ना कहीं आपके साथ गलतियाँ हुई है, लोग गलत समझे हैं आपको। किसी भी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको गलत समझा गया है, इसमें एक नहीं बहुत सारे लोगों हैं। सारे लोगों की थॉट जो थी वो गलत थी, लेकिन आप सच्चे मन से जा रहे थे किसी रिलेशनशिप में जहाँ से आपको ठुकरा दिया गया है गलत समझ के। उस चीज़ का आप बर्डन फील कर रहे हैं, अब कोशिश भी कर रहे हैं जाने के, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उस चीज़ों में मैं जाऊँ। उससे अच्छा आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले ही खुश हैं आप। क्योंकि जिस तरह से आपकी बदनामी हुई है, बेइज्जती मिली है, बुराई मिली है, वो सारी चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आपने अपने आप को अकेला कर लिया, रोक लिया। ईश्वर का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। जो मिलेगा, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। ये जो है यहाँ ग्रहण की स्थिति चल रही थी, तो आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए, निकलिए। जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए। रियूनियन का कार्ड आ रहा है, रियूनियन होगा। आपके पार्टनर का सोच है आपसे शादी करने की, यस कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, कुछ आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। गाइस जिसके लिए भी ये वीडियो है रेजोनेट हो, जिससे भी कमेंट में ज़रूर बताना। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ है, जिसमें मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जैसे पूर्व जन्म में जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, ये आपके मायके से ही जुड़ी हुई है। जहाँ आपका जन्म स्थल है वहीं से जुड़ी हुई रिलेशनशिप थी, कोई कार्मिक। फर्स्ट लाइफ में जो पिछले जन्म में आप पति पत्नी थे, वही कर्म जो है आज फिर मन पे वो हुआ है, आपको कर्मा मिला है। आप अपने पार्टनर से दुखी रह रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, शायद आपने भी नहीं समझा होगा उनको पास्ट लाइफ में जब दोनों साथ में रह रहे होंगे। तो ये जो है पिछले जन्म आपके मायके से ही शुरू है। पूर्व जन्म की ही कमाई है जो आप आज ने दुख दर्द पेन सब जो झेल रहे हैं, और वही पार्टनर है जो आपसे बदला ले रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको दुख दर्द दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं। ये
आपके साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया, रूड बिहेवियर आपके सामने रखा। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके मायके का ही है, मतलब जन्म जन्मांतर का कोई रिश्ता था जिसका कर्मा फेस करना था आपका। लेकिन अभी ये पार्टनर जो है, इनकी आंखें खुल रही है। अब इनको लग रहा है कि ये मेरी ही थी, मेरी ही है, न मेरा इस दुनिया में कोई है, न इसकी इस दुनिया में कोई है। दोनों ही अकेले रह रहे हैं, पार्टनर भी अकेले रह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। बहुत काफ़ी लंबे टाइम हो गया और आप भी उन्हीं को मिस कर रहे हो, उन्हीं का दिया हुआ पेन दर्द झेल रहे हो। यादें नहीं जा रही है दिल से, दिमाग से। तो यहाँ ये कार्मिक रिलेशनशिप है, जो कर्मों का लेन देन दोनों लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो अब ये पार्टनर जो है आपके तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। इनको पता है अच्छी तरह कि इनकी गुजारा नहीं है अब आपके बिना। आप ही हो जो इनको समझोगे। बहुत सारे जगह इन्होंने गया अपने अंदर, आपको जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया वो प्यार हर किसी में ढूंढा इन्होंने, लेकिन इनको तसल्ली नहीं मिली। वापस लौट के फिर ये आपके पास आने के सोच रहे हैं। ये भी यहाँ देख रहे हो कि जब भी आप जा रहे होंगे तभी ठुकरा देते होंगे, धिक्कार देते होंगे, गलत साबित कर देते होंगे, आपको रिसीव नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन इनके मन में जो चल रहा है वो आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं। इतना इन्होंने बुरा कर्म किया है आपके साथ कि इनके मन में जो चल रहा है वो आपसे बता भी नहीं सकते। इनके मन में क्या चल रहा वो आपसे नहीं बता सकते खुल के। इनका कहना है, इनका मैसेज है कि आप मुझे समझो, आप मुझे समझो और समझ के आओ मेरे तरफ। लेकिन कब तक कोई समझेगा? कैसे समझेगा कोई जिसको बार बार डंडे पड़े, ठुकराई जाए, बेइज्जती मिले? वो कैसे समझेगा सामने वाले को? और यहाँ देख रही हूँ कि आप भी जीत पे हैं। आप भी अपने जीत पे है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ के दिखा दूँगा तुम्हें, तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। प्यार करती हूँ, दिल में हो, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। क्योंकि इस तरह का दर्द मिला है आपको जितना आपने झेला है, अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे बढ़ने की। तो ये पार्टनर जो है रियूनियन करना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए कि रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। जो रिश्ता है इनको सब कुछ समझ में आ गया है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, गुजारा नहीं है। अब इस रिश्ते को समझना होगा और ये जो है आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। हद से ज़्यादा हो जाएगा, इनको झेलना तो आएंगे ही, जाएंगे कहाँ ये। मैनिफेस्ट करिए आप। आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। जो होना होगा ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर करेंगे जो करना होगा। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, उतना ही ये आपके तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। पड़े रह रहे हैं आप, ईश्वर से प्रेयर तो कर रहे हैं लेकिन पड़े रह रहे हैं आप। दुख दर्द पेन प्रेयर कर रहे हैं, दिन रात प्रेयर आपकी चल रही है, लेकिन बिस्तर पर लेटे रह रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की। बहुत कष्ट शरीर में झेल रहे हैं आप इस पर्सन की वजह से।
ये पर्सन आपके अंदर समाया हुआ है और थॉट इसका आपके लिए गलत चल रहा है। एक तरफ इसको समझ भी है, होशियारी भी है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसको रिसीव करे, दोनों एक हो जाएं। और एक तरफ जब आप सामने जा रहे हैं तो धिक्कार भी दे रहे हैं आपको कि मैं नहीं जानता तुम्हें। एक तरफ जो है शैतान का रूप ले रहे हैं आपके सामने आते। तो आपके यहाँ जो दिल का ठेस पहुँचाई जा रही है बार बार, उसको लेके आप पीड़ा में रहते हैं हमेशा, उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। आप अपने अंदर एक पीड़ा फील कर रहे हैं, एक जहर महसूस कर रहे हैं, खुशियाँ नहीं आपको मिल रही है। आपकी स्वभाव जो है बिल्कुल नरम है, लॉयल क्वालिटी है आपकी। आप इन सब चीज़ों को झेल नहीं पा रहे हैं। वहीं कोई 8% होता, लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आप कठोर होते, फिर वो पर्सन की बैंड बजाते। आप सिर्फ प्यार के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ प्यार से हर जगह आप जो है निपटते हैं। द एरोप्लेन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं, थोड़ा कठोर बनिए। आप उस पर्सन के प्रति थोड़ा कठोर बनिए, लॉयल मत रहिए, ज़्यादा कठोरपन दिखाइए कि मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको यहाँ थोड़ा कठोर बनने को कहा जा रहा है। ऐसे नरम दिल के इंसान के तो कोई जब आ जाएगा गाइज, इतना नरम दिल अपना मत रखिए। बिल्कुल ही कुट कुट के जो है आप में लॉयल्टी भरी पड़ी है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी किस्मत के जो चाबी है आपके हाथ में सौंप दी गई है। आप अपना किस्मत स्वयं खोलिए। अपनी किस्मत की चाबी किसी और को मत दीजिए, अपना हक किसी और को मत दीजिए। अपने बस में सारा कुछ सब अपने बस में करिए। ईश्वर के संपर्क में रहिए, हर चीज़ को अपने बस में करना सीखिए। किसी के गुलाम बनना नहीं है आपको, किसी के गुलाम बन के जिए, किसी के ऊपर निर्भर करके आप जी रहे, वो सब काम करना आप छोड़ दीजिए। अगर सामने वाला आपको रूड बिहेवियर कर रहा है तो आप भी वैसा ही बर्ताव कीजिए अपने पार्टनर के साथ, चाहे जो भी हो आपके लाइफ में। अगर आपके साथ जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा बन जाइए। आप लॉयल रहिए तो सिर्फ ईश्वर के लिए। सामने वाला के बर्ताव देख के अपना बिहेवियर जो है बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए वहीं पे। अब आपके ईश्वर जो है, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में थमा रखे हैं। आप अपना किस्मत खुद तय कर सकते हैं, अपने रास्ते खुद तय कर सकते हैं। अब किसी पर आश्रित रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ईश्वर का मैसेज था आपके लिए। मत डरिए। हर बार यूनिवर्स आपसे यही बताना चाहते हैं कि आप डरिए मत। देखिए हर बार यही कार्ड आ रहा है, आप डर रहे हैं। तैयार तो हैं, हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन अकेले समझ के और जो हुआ है उसके समझ के आप जो है ना वो हो रहे हैं, डर रहे हैं। आप अपने आप को रोक ले रहे हैं। डरिए मत। आप लड़के हैं तो शेर बनिए, और लड़की हैं तो शेरनी बन जाइए। डरिए मत, अपनी हिम्मत को बढ़ाइए आप आगे।
ये ईश्वर की गाइडनेस है आपके लिए। तो गाइज वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है तो आप कमेंट में ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर बोलिए।